Hello everyone, Namaste. Welcome to the channel. Today we are diving into the topic NAV. In this video, we will discuss what is NAV, how it is calculated, factors affecting it, and misconceptions regarding it. What is NAV? NAV stands for Net Asset Value. मतलब ये प्राइस है जिस पर आप म्यूचुअल फंड के यूनिट्स बाय या सेल कर सकते हैं। मतलब एक यूनिट का प्राइस। यूनिट मतलब जैसे कंपनी के शेयर्स होते हैं वैसे ही म्यूचुअल फंड के यूनिट्स होते हैं। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? NAV is equals to total assets minus liabilities divided by total number of outstanding units. Imagine म्यूचुअल फंड बिग बास्केट है जिसमें वेरियस टाइप ऑफ एसेट्स हैं जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, गोल्ड, कैश एक्सेट्रा। हर ट्रेडिंग डे के एंड पर फंड मैनेजर ऐड करेगा वैल्यू ऑफ दीज एसेट्स बेस्ड ऑन द क्लोजिंग डे प्राइस। NAV शेयर प्राइस की तरह अप एंड डाउन ट्रेडिंग आवर्स में मूव नहीं करती। NAV रियल टाइम बेसिस पर कैलकुलेट नहीं होती। NAV हर ट्रेडिंग डे पर एक बार कैलकुलेट होती है बेस्ड ऑन क्लोजिंग प्राइस ऑफ दोज एसेट्स। जैसे शेयर्स का लास्ट ट्रेडिंग होती है 330 पर, तो 330 पर जो क्लोजिंग प्राइस होगा उसे यूज करा जाएगा टू कैलकुलेट NAV। उसमें ऐड करना है इंटरेस्ट, डिविडेंड, उन सिक्योरिटीज से मिला प्लस कैपिटल गेन अगर अराइज हो रहा है। कैपिटल गेन कैसे? म्यूचुअल फंड्स बाय एंड सेल करते रहते हैं सिक्योरिटीज, तो उसमें उनको कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस अराइज होता है, तो वो कैपिटल गेन ऐड हो जाएगा और कैपिटल लॉस डिडक्ट हो जाएगा। इनमें से डिडक्ट करी जाती हैं लाइबिलिटीज लाइक रिडम्पशन, एक्सपेंस रेशियो एक्सेट्रा। तो निकलता है टोटल नेट एसेट्स, और अगर इसे डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स तो NAV पर यूनिट आ जाएगी। सपोज इक्विटी म्यूचुअल फंड है, वो इन्वेस्ट करता है स्टॉक्स एंड कैश में, तो उसकी NAV कैसे कैलकुलेट होगी? उस ट्रेडिंग डे पर जिन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करा है उनके क्लोजिंग प्राइस के बेसिस पर वैल्यू कैलकुलेट होगी स्टॉक्स की, प्लस उनमें ऐड करा जाएगा डिविडेंड अगर उन स्टॉक से मिला, प्लस कैपिटल गेन अगर कोई स्टॉक्स सेल करे, और डिडक्ट करी जाएंगी लाइबिलिटीज अगर किसी ने रिडम्पशन करी, और एक्सपेंस रेशियो उस दिन का। इससे टोटल नेट एसेट वैल्यू कैलकुलेट होगी, और उससे अगर हम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स तो NAV पर यूनिट आ जाएगी। फैक्टर्स दैट अफेक्ट NAV। फर्स्ट, NAV डिपेंड करती है ऑन द वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग एसेट। अंडरलाइंग एसेट मतलब म्यूचुअल फंड जिन स्टॉक्स, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है उन सिक्योरिटीज की वैल्यू पर डिपेंड करेगा NAV। इसलिए अगर मार्केट वैल्यू इन सिक्योरिटीज का इंक्रीज होता है तो NAV भी इंक्रीज होगी एंड वाइस वर्सा। सेकंड, जिन सिक्योरिटीज में म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट करा उनसे अगर इंटरेस्ट, डिविडेंड रिसीव होता है तो उससे NAV इंक्रीज होगी। थर्ड, कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस
अगर म्यूचुअल फंड सेल करता है सिक्योरिटीज एट प्रॉफिट तो कैपिटल गेन होगा, वरना कैपिटल लॉस होगा। अगर कैपिटल गेन है तो एनएवी इंक्रीज होगी, अगर कैपिटल लॉस है तो एनएवी डिक्रीज होगी। फोर्थ, एक्सपेंस रेशियो। हमने देखा था कि एनएवी इज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, तो एक्सपेंसेस रिड्यूस करते हैं एनएवी। अगर एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होगी तो एनएवी कम होगी। इसलिए कहते हैं कि एक्सपेंस रेशियो कम होना चाहिए म्यूचुअल फंड का। फिफ्थ, एलोकेशन ऑफ फंड्स। कितना प्रपोर्शन कौन से टाइप के एसेट पे इन्वेस्ट करा है, इस पर भी डिपेंड करेगी एनएवी। फंड मैनेजर के डिसीजन पर डिपेंड करेगी एनएवी। मार्केट कंडीशंस इम्पैक्ट एनएवी। एनएवी शेयर प्राइस की तरह नहीं है। शेयर प्राइस डिपेंड करता है ऑन डिमांड एंड सप्लाई, बट एनएवी डिपेंड नहीं करता डिमांड एंड सप्लाई पर अनलेस वो क्लोज एंडेड फंड्स है। म्यूचुअल फंड्स ओपन एंडेड होते हैं या क्लोज एंडेड होते हैं। क्लोज एंडेड मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स फिक्स्ड है। क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट्स फिक्स्ड हैं तो मतलब उनकी सप्लाई लिमिटेड है। अगर डिमांड बढ़ती है तो एनएवी भी बढ़ेगी एंड वाइस वर्सा। ओपन एंडेड फंड्स में अगर न्यू इन्वेस्टमेंट्स आती हैं तो न्यू यूनिट्स इशू करे जाते हैं। यूजुअली म्यूचुअल फंड्स ओपन एंडेड फंड्स होते हैं। नाउ वी विल डिस्कस मिसकंसेप्शंस। द फर्स्ट वन इज, जब हम कंपेयर करते हैं म्यूचुअल फंड्स तो हायर एनएवी इंडिकेट करता है बेटर परफॉर्मेंस। ऐसा नहीं है। जो एब्सोल्यूट एनएवी वैल्यू है वो इंडिकेट नहीं करती फंड्स परफॉर्मेंस। उसके लिए आपको ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना चाहिए, पास्ट परफॉर्मेंस चेक करनी चाहिए, एक्सेट्रा। जस्ट बिकॉज टीसीएस शेयर का प्राइस ज़्यादा है इन्फोसिस से, इसका मतलब ये नहीं कि टीसीएस ने बेटर परफॉर्म करा है देन इन्फोसिस। सपोज किसी म्यूचुअल फंड की एनएवी है ₹100। जस्ट फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन यू कांट रियली टेल अबाउट फंड्स परफॉर्मेंस। ये सिर्फ स्नैपशॉट है कि क्या वैल्यू है म्यूचुअल फंड की एट अ स्पेसिफिक टाइम। हो सकता है किसी म्यूचुअल फंड की एनएवी ज़्यादा हो क्योंकि वो एग्जिस्ट करता है फॉर लॉन्गर पीरियड। सेकेंड, लोअर एनएवी इज़ बेटर क्योंकि आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, म्यूचुअल फंड 1 एंड म्यूचुअल फंड 2। फर्स्ट म्यूचुअल फंड की एनएवी है 100, सेकेंड की है 50। आप इन्वेस्ट करते हैं सेम अमाउंट, दैट इज 5000 रुपीज। तो फर्स्ट म्यूचुअल फंड में आपको यूनिट्स मिलेंगे 50 और सेकेंड म्यूचुअल फंड में आपको मिलेंगे 100 यूनिट्स। सपोज आपको रिटर्न दोनों में 10% मिलती है, तो म्यूचुअल फंड 1 में आपकी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 5000 रुपीज़ प्लस 10%, दैट इज़ 5500। और सेकेंड म्यूचुअल फंड में भी आपकी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 5500 रुपीज़। चाहे म्यूचुअल फंड 2 में आपको ज़्यादा यूनिट्स मिले, अगर आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलते हैं उसका मतलब ये नहीं है कि आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगी। अगर इन्वेस्टमेंट साइज और रिटर्न सेम है तो नंबर ऑफ यूनिट्स से फ़र्क नहीं पड़ता।
मैटर करता है कि आपको रिटर्न कितना मिलता है। थर्ड, NAV कैन बी नेगेटिव। ये पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कि NAV में चेंज नेगेटिव हो, कि अगर कल 20 रुपीज़ थी NAV, आज 18 रुपीज़ रह जाए तो 10% NAV डिक्रीज हो गई। बट NAV -2, -10, -3 एक्सेट्रा नहीं हो सकती, क्योंकि हमने देखा था NAV इज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, और जो वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग एसेट्स है वो हमेशा ज़्यादा होंगे देन लाइबिलिटीज, इसलिए NAV पॉजिटिव ही होगी। फोर्थ, न्यू फंड ऑफर चीपर है, क्योंकि वो इशू होते हैं ₹10 पर। न्यू फंड ऑफर IPO की तरह नहीं है। IPO में आपको लिस्टिंग गेन्स होते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट करते हैं कि कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी इन द फ्यूचर। बट NAV डिपेंड करती है अपॉन द अंडरलाइंग एसेट्स, और वो ग्रो होंगे ओवर पीरियड ऑफ टाइम। फिफ्थ, फंड्स with higher NAV have already peaked. NAV सिर्फ बताता है कि करंट वैल्यू क्या है म्यूचुअल फंड की यूनिट्स की। वो इंफॉर्मेशन नहीं बताता पास्ट परफॉर्मेंस की या फ्यूचर पोटेंशियल की। रिमेंबर, NAV doesn't provide whole picture. आपको चेक करने चाहिए अदर फैक्टर्स लाइक पास्ट परफॉर्मेंस, फंड मैनेजर्स track record, expense ratio, investment strategy, etc. That's all for today. If you like this video, give it a thumbs up and subscribe to this channel for more helpful videos. If you have any question or topic you want us to cover, drop them in the comment section. Thank you for watching. See you next time.